नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर हेलो अल्कीन और दूसरा नाम इसको बुलाएंगे हेलो अरीन। हेलो अरीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। चैप्टर के 2, 3, 4, 5 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर को बच्चों डिटेल में डिस्कस करूंगा। कैसे डिस्कस करूंगा? डिटेल में, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। अच्छा, बता दूं, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या अराइज होगा आपके सामने कि सर व्हाट इज हेलो अल्केन। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत +1 में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा अल्केन। क्या पढ़ा होगा? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इतना ध्यान रखिएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 बच्चों। अब किसी कारणवश इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे और हेलोजन को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चे? हेलोजन। हेलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। हेलोजन में कौन कौन आता है आपको पता है। फिर कल बाहर आई कौन? आंटी बच्चों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टाटाइन। एस्टाटाइन को हम इस चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। तो इसका नया फॉर्मूला हमारे पास बनेगा CnH2n+1 और यहां पर X लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेलो अल्केन। इज इट क्लियर बच्चों? इसको आप लोग अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, जो कॉमन नेम होगा, और इसका IUPAC नाम जो बनेगा वो बनेगा हेलो अल्केन। IUPAC की फुल फॉर्म बच्चों पता होनी चाहिए, रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना क्लियर हुआ। यहां पर मैं N की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3 और X की जगह मैं क्लोरीन पुट करूंगा तो इसका नाम कुछ ऐसा होगा, जिसको आप बोल सकते हो क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन इसका नाम रहेगा बच्चों। समझ आया होगा सबको? ठीक है। अगर मैं N की वैल्यू 2 पुट करूंगा, आपको पता है जब कार्बन 1 होता है मिथ, कार्बन 2 को इथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आगे कहानी चलती जाती है। तो यहां पर आएगा आपके पास C2H5। अब की बार X की जगह मैंने रख लिया ब्रोमीन, देन व्हाट वी कॉल इट, हम इसे बुलाएंगे ब्रोमोइथेन। ये कुछ एग्जाम्पल है, बाकी मैं और चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज हेलो अरीन। अरीन कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो हक्कल रूल को फॉलो करता है। और ठीक है बच्चों, उसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बेंजीन। बेंजीन एक बहुत अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका जनरल फॉर्मूला है C6H6। अगर मैंने इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हेलोजन को जोड़ दिया तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा C6H5 और साथ में लग जाएगा X। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा बच्चों, और ऊपर लग जाएगा इसके हेलोजन, एंड दिस इज कॉल्ड हेलो अरीन। क्या बोलेंगे इसको? हेलो अरीन हम लोग बोलेंगे बच्चों। मैं बड़ा स्लो और बड़ा इजी वे में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ फेमस मैं कंपाउंड बताऊंगा इस चैप्टर में, जो आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे। सबसे पहला आता है CCl4। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक बहुत अच्छा सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है। कार्बन 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। इज इट क्लियर? और हमारे पास हो गया टेफ्लॉन, जो आप पॉलीमर में यूज करोगे, और हमारे पास हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 हम इसको बोल सकते हैं, और हमारे पास हो गया बच्चों एक गैस भी हम इसमें यूज करेंगे, फ्रियोन। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस चैप्टर से निकले हैं। क्लियर? तो मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। पहला टॉपिक आपका रहेगा हेलो अल्केन। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1 और साथ में रहेगा हेलोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर, या मैं कहूं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है हेलोजन के साथ। क्लियर है? या रिप्लेस किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, जैसा आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। तो यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ द हेलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड। लिख लो क्वेश्चन को, हाउ द हेलो अल्केन आर क्लासिफाइड। हम कैसे हेलो अल्केन को क्लासिफाई करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क।
सबसे पहला पार्ट मैं आपको बता दूं, हम बात करेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की। किसकी बात करेंगे? नाम से क्लियर है, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और यहां पर किसका डेरिवेटिव है? हेलोजन का। हेलोजन डेरिवेटिव है। ये ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का था। फॉर एग्जांपल बच्चों आपका लिखा मैंने CH3Cl, इसका नाम आपको पता होगा। अगर मैं आईपैक नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा तो क्लोरोमीथेन, मैं लिख देता हूं दोनों नाम। इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, और इसका जो कॉमन नाम होगा वो होगा, कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? मिथाइल क्लोराइड हम इसको बोल सकते हैं। और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, यहां पर CH3CH2Cl। ध्यान रखोगे, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं एक आईपैक नाम आपको बता रहा हूं, इसका क्लोरोइथेन हम इसको बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो चलते हैं नेक्स्ट बच्चों पॉली हेलोजन डेरिवेटिव की तरफ। पॉली हेलोजन में क्या होगा? आपके पास दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? हेलोजन लगे मिलेंगे। बी की कैटेगरी में मैं डालूंगा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। अब पॉली हेलोजन भी फर्दर डिवाइड है। अगर दो लगे हैं तो डाई, तीन लगे हैं तो ट्राई, चार लगे हैं टेट्रा, आगे सारे वाले जितने भी चार से ज्यादा हेलोजन अगर लगे होंगे तो हम उसको डायरेक्ट पॉली हेलोजन बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए यहां पर मैं पॉली हेलोजन को फर्दर कैटेगराइज कर रहा हूं। अगर दो हेलोजन लगे हैं, ठीक है, हम इसको बोलेंगे डाई हेलो। अब इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जेमिनल और एक विसिनल डाइहैलाइड क्या है। देखो, एक हम पढ़ेंगे जेमिनल और दूसरा हम पढ़ेंगे इसी के अंदर विसिनल। अब देखो, जेमिनल की आप डेफिनेशन लिख लो ताकि याद रहे। ऐसे हेलोजन या द हेलोजन आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, आर attached to the same carbon। अभी मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखूंगा बच्चों। यहां पर देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया CH3, यहां लिखा CH2 और एक क्लोरीन सा यहां लगा दिया और दूसरा क्लोरीन मैंने यहां लगा दिया। इसका नाम क्या होगा? 1,1 कितने क्लोरीन है? 2, तो लिखेंगे डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोइथेन कॉमन नेम चाहो तो आप लिख सकते हो। तो नाम क्या होगा इसका? इथाइलिडीन। हम इस चीज को बोलते हैं इथाइलिडीन। इथाइली, यहां पर डीन और पीछे लग जाएगा क्लोराइड। क्या लिखे बच्चों? क्लोराइड। इज इट क्लियर? ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसका नाम आप लोग बताओगे। CH3 और यहां लिखा मैंने कार्बन और यहां पर भी लिखा मैंने CH3 और यहां लिखा ब्रोमीन और यहां पर भी मैंने लिखा ब्रोमीन। इसका कॉमन और आईपैक नाम आप दोनों बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलो खैर, आईपैक नाम बताइएगा, कॉमन नेम को मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे किसकी? विसिनल की। ये था जेमिनल। अब बात करेंगे हम विसिनल डाइहैलाइड की। लिख सकते हो हेलोजन एटम्स, इसके अंदर क्या होगा? जो आपका हेलोजन एटम है बच्चों, आर अटैच्ड टू द, किसके साथ बच्चों? एडजेसेंट कार्बन बोल सकते हैं। अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन, या एडजेसेंट की स्पेलिंग है ADJ। इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगी बच्चों। क्या लिखेंगे? एडजेसेंट, ADJACENT। हाँ, एडजेसेंट कार्बन। जैसे मैंने लिखा CH2, यहां पर भी मैंने लिखा CH2 और इसके साथ एक क्लोरीन यहां लगाया और एक मैंने क्लोरीन यहां लगाया। तो नाम क्या होगा इसका? 1,2, यहां पर डाइक्लोरोइथेन आप इसको बोल सकते हो, डाइक्लोरोइथेन। और कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन डाइक्लोराइड है, या इथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे खाली इसको। वहां पर हम 1,2 डाई ट्राई यूज नहीं करते, इथाइलिन क्लोराइड। क्लोराइड। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैंने लिखा CH3, यहाँ CH और इसके साथ लगाया क्लोरीन, यहाँ लिखा मैंने CH2 और इसके लिए क्लोरीन।
आप इसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर ना मिले तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं खुद बता दूंगा। ट्राई हेलोजन में क्या होगा, अगला सेकंड पार्ट होगा इसका ट्राई हेलोजन। ये पॉली हेलोजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। इसमें आपको पता ही है, एक एग्जांपल बड़ा फेमस है, मैंने लिखा भी था ऊपर, CHCl3। इसको कॉमन नेम बड़ा फेमस है बच्चों, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए क्यों रखे जाते हैं, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के रखे जाते हैं बच्चों। क्लोरो फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बाकी 3 क्लोरीन है। आईपेक नाम बनाने में आपको इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना क्या बनेगा इसका 1,1,1। तीनों हेलोजन की पोजीशन आपको अलग अलग दिखानी पड़ेगी। याद रखना न्यूमरल और अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को कौन सेपरेट करेगा, हाइफन सेपरेट करेगा। कितने हैं मेरे पास, 3 है। ट्राई क्लोरो, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लग जाएगा। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। ब्रोमो फॉर्म, आगे आइडो फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल इसका CHBr3 भी होता है जिसको ब्रोमो फॉर्म, और CHI3 इसको आइडो फॉर्म बोलते हैं, बड़ा काम आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा टेट्रा हेलोजन। टेट्रा हेलोजन में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CCl4। ये टेट्रा हेलोजन का कंपाउंड हो गया। और हम लोग एक और कंपाउंड लिखते हैं CH2, यहाँ Cl2, और इसके साथ रहने वाला है ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ CHCl2, और यहाँ पर भी बॉन्ड रहेगा आपका, ये बॉन्ड है बच्चों यहाँ पर भी आपका CH और ये रहेगा Cl2। इज इट क्लियर। इसका नाम मैं आपको बता दूँ 1,1,2,2। ठीक है, दोनों ऐसे लिख ही देते हैं 1,1,2,2। कितने हो गए, टेट्रा, क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो लगा है, आगे क्या बोल देंगे इसको, इथेन। ये इसका नाम रहेगा बच्चों। इज इट क्लियर। अब अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं हेलोअरीन। अगला टॉपिक यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हेलोअरीन। बच्चों मैं थोड़ा बेसिक करवाता जाऊंगा, चिंता ना करो, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर टॉपिक की। हेलोअरीन, हेलोअरीन में कोई ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों। आपको पता है हेलोअरीन क्या था, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर से मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन है बच्चों। जिन बच्चों को बेंजीन का फॉर्मूला नहीं पता, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, C6H6 होता है, प्लेनर होता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, और इसमें डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैंने इसमें से हाइड्रोजन जैसे ही रिप्लेस किया तो बच्चों इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। ठीक है, इसलिए C6H5 का आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलता, और मिलेगा किस चीज़ का, जब वो हेलोजन ऐड हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो नया बनेगा हेलोजन के ऐड होने पर वो कुछ ऐसा बनेगा, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होगा, और इसको हम बोलेंगे हेलोअरीन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ X की जगह पर लगा दिया क्लोरीन, तो यहाँ मैंने क्लोरीन लगाया तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, CHLORO, क्लोरो, यहाँ पर बेंजीन रहने वाला है। ऐसे ही अगर मैं इसके ऊपर ब्रोमीन लगाऊंगा बच्चों तो क्या लगेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो, ये बेंजीन हो गया। ऐसे ही आइडोबेंजीन हो जाएगा, फर्दर चलते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसके भी डेरिवेटिव की बात करूं, क्लासिफिकेशन अगर मैं करूंगा, अराइल हैलाइड, एक मैंने अभी बताया आपको, मोनो डाई ट्राइस में चलता जाता है। आपको पता है, मान लो मैंने एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन लगा दिया, बेंजीन रिंग को अराइल बोलते हैं, ऊपर हैलाइड लगा है। ठीक है बच्चों, ये इसका कॉमन नेम होता है अराइल हैलाइड, और आईपैक नेम में आप इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, सिंपल, इसका कोई लंबा चौड़ा इसका हिसाब नहीं रहता। ठीक है, अगर हेलोजन लगा है, आपको बता दूं जहां हेलोजन लगा इस कार्बन को 1, अगले कार्बन को 2, इस कार्बन को 3, और इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 5, और इस कार्बन को 6। तो ध्यान रखोगे 2 और 6 वाले कार्बन को हम ऑर्थो पोजीशन डिजाइन करते हैं। 3 और जो 5th कार्बन है बच्चों, इसको हम मेटा बोलेंगे, और जो 4th कार्बन वाली पोजीशन है इसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। रिपीट कर देता हूं बच्चों, क्या बोला मैंने, जो 1st कार्बन से अगला 2nd और 6th कार्बन होगा इसको ऑर्थो पोजीशन से डिफाइन करते हैं, 3rd और 5th पोजीशन को मेटा, और 4th नंबर पे जो
पोजीशन है उसको हम पैरा बोलेंगे, फोर्थ पोजीशन वाले कार्बन की पोजीशन को। क्लियर है बच्चों? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये बेंजीन लिया। याद रखना कॉमन नेम में हम ऑर्था मेटा पैरा यूज़ करते हैं बच्चों। यहाँ मैंने लगाया क्लोरीन और एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके कॉमन नेम की बात करूँगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आप इसको बोल सकते हो। ऑर्था के नाम का ओ लगाएंगे और आगे क्या रहेगा, डाइक्लोरोबेंजीन हम इसको बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और वरना इसका नाम होना था 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर? अब जैसे बच्चों हमारे पास हो गया, आपको पता होना चाहिए अगर मैं इसके ऊपर CH3 लगाता हूं, ये मैंने CH3 लगाया बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा टॉलिन। क्या नाम हो जाएगा? TOULENA, टॉलिन हम इसको बोलेंगे। और अगर मैं इसी टॉलिन के साथ CH3, बच्चों जब नॉमेनक्लेचर बन रहा था तो कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनका नाम जो कॉमन नेम था वही उनका आईयूपैक नेम बना दिया गया। मैंने यहाँ पर लगा दिया BR, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाब्रोमोटोलिन। मेटाब्रोमोटोलिन ये क्या होगा बच्चों? इसका कॉमन नेम होगा। आईयूपैक नेम इस कार्बन को 1, 2 और 3 पे लगा है ब्रोमो, बाकी सारा एज इट इज रहने वाला है। बताओ भाई इतना समझ आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ जी ना जी का आंसर देते रहना, बेशक क्लास ऑफलाइन आपकी ये लाइव क्लास ना हो। क्लियर है? अब एक और हमारे पास कॉमन इसका क्लासिफिकेशन है, इसको बोलेंगे एरलकाइल। क्या बोलेंगे? एरलकाइल हैलाइड। इसमें दो होते हैं, एक बेंजाइल और एक बेंजल। देखो बच्चों, ये देखो ये बेंजीन है। अगर बेंजीन के साथ आपका हेलोजन ना लगा हो, एक साइड चेन आ गई, जैसे मैंने CH2 लिखा और इसके साथ आपका क्लोरीन लग गया। इज इट क्लियर? तो देखो बच्चों इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है बेंजाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम की बात करूंगा तो बेंजाइल क्लोराइड हम इसको बोलेंगे। और जनरली ये वाले कंपाउंड इनके कॉमन नाम से ही ज़्यादा फेमस होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं इसके आईयूपैक नेम की बात करूंगा तो देखिए ये इस मिथाइल ग्रुप के साथ लगा है, मिथाइलिन ग्रुप के साथ लगा है, तो हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरो। ठीक है? और इनका 1 पे ही देखो C6H5। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस क्लोरीन के साथ काउंट होगा, तो इसको बोलेंगे 1 फिनाइल। और आपको पता है 1 कार्बन को मीथेन बोला जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। और दूसरा, अगर हमारे पास एक हेलोजन की जगह पर यहाँ पर 2 लग जाते हैं, CH के साथ एक क्लोरीन यहाँ लगाया मैंने, दूसरा क्लोरीन यहाँ लगाया, तो इसको बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजल। अब CH वाला ग्रुप बेंजल बन जाएगा, CH2 वाला बेंजाइल बनता है, ध्यान रखोगे। इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम होगा बच्चों। आईयूपैक नाम की मैं बात करूंगा 1,1, तो क्या होगा? डाइक्लोरोब हम इसको बोलेंगे। और 1 पे ही क्या लगा है आपका? फिनाइल ग्रुप लगा है। और पीछे क्या लगेगा? मीथेन। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो बच्चों एक बीच में छोटा सा टॉपिक रहेगा, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव जो है, जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव हमारे पास है किसके? ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप को मैं R से डिनोट कर रहा हूं, हैलाइड को, हेलोजन को X से। उनको एक फर्दर नई क्लासिफिकेशन है, उससे भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपका कार्बन ये वाला, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हो, एक इधर हाइड्रोजन लगा हो और फर्दर एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हो और इधर आपका हेलोजन लगा हो। रिपीट कर देता हूं, जिस हेलोजन के साथ आपका जिस हेलोजन के साथ आपका कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के साथ आपका फर्दर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो हम बच्चों इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलेंगे? या 1 डिग्री हैलाइड बोल सकते हो आप इसको, या बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। इज इट क्लियर? अगर आपका हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं बच्चों? 2 अल्काइल ग्रुप,
तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलाइड बोल सकते हो या सेकेंडरी हैलाइड हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपका कार्बन और उसके साथ हैलोजन लगा है, या मैं कहूँ ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है और उस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, क्या लगे बच्चों? अल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड। बताओ बच्चों, इतना समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं बता दूं, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल मिक्स होंगे, ऑर्बिटल आपको पता है कितने कितने होते हैं, एक s होता है, एक p होता है, d होता है और एक कौन होता है, f। ये 4 ऑर्बिटल जनरली हमारे पास है। जब ये 4 ऑर्बिटल फर्दर इनके टाइप्स में बच्चों वो जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। जब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और इनकी मिक्सिंग से नया ऑर्बिटल बनेगा, उस नए ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इतना क्लियर हुआ? जनरली कार्बन के केस में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरी sp2 है और तीसरी है बच्चों sp3। आपको पता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जब sp2 होगी तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब sp होगी तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा s करैक्टर होगा उस कार्बन की उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो आप खुद देखिएगा किसके अंदर s करैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। sp के अंदर सबसे ज़्यादा, sp2 में थोड़ा कम और sp3 में बहुत ज़्यादा कम s करैक्टर हो जाएगा। इतना समझ आया? तो देखते हैं, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ऐसा कार्बन जिसके अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो लिखेंगे हेडिंग, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहां पर वही सिंपल होगा, CH3 CH2। आप देख सकते हो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहां लग गया क्लोरीन। पहला क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल सी रहती है ये। दूसरी हमारे पास क्या होगा, इसको आप सिंपल अल्काइल हैलाइड बोलोगे बच्चों। क्या बोलोगे? अल्काइल हैलाइड। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें बताओ अल्काइल, अलाइल और विनाइल और बेंजाइल ये कौन से हैलोजन इनमें ऐसे हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा आता है आपके पास अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर आपके पास आएगा, ये शायद मैंने गलत कर दिया, CH2 नहीं आएगा, CH आएगा खाली। CH2 CH हो गया, सिंगल बॉन्ड आपका CH2, ये Cl। देखिए जो हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन है वो sp3 ही है। कैसा है बच्चों? sp3 है। और sp3 के नेक्स्ट जो कार्बन है बच्चों वो sp2 है। और याद रखना ये एलिफेटिक है, नॉट एरोमेटिक, ठीक है बच्चों। ये मॉलिक्यूल ही एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक के अंदर होगा। हैलोजन के साथ जो कार्बन है वो sp3 है, sp3 कार्बन फर्दर sp2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे हैलोजन या ऐसे हैलाइड को हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। और अलाइल हैलाइड भी हम इनको बोल देते हैं। थर्ड नंबर की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थर्ड नंबर के लिए। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, आपके पास रहेगा कौन? बेंजाइलिक हैलाइड बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा आपका? बेंजीन। बेंजाइल से क्लियर हो गया होगा सबको। और इसके साथ जो कार्बन लगा है वो CH2Cl हो गया। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन। मगर ये sp2 जो ये वाला कार्बन है बच्चों, ये वाला आपको दिख रहा होगा, मैं कलर अलग ले लेता हूं। ये वाला जो बेंजीन का कार्बन है ये एरोमेटिक कार्बन है।
कौन सा है? एरोमेटिक। पिछले वाला कौन सा था? एलिफेटिक था। अब की बार कौन हो गया? एरोमेटिक। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड कैटेगरी होगी कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स की हम बात करेंगे जिनके पास क्या है? कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब की बार जो हेलोजन लगा है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड और यहां CH के साथ मिलेगा आपको Cl, और इस कार्बन को बोलेंगे बच्चों विनाइलिक कार्बन, और इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, PVC आपने सुना होगा, उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें ये एक मोनोमर होता है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये बेंजीन साइक्लोहेक्सीन बनाया, अब की बार मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, डबल बॉन्ड छोटा बन गया तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड और इसके साथ लगा दिया कोई भी हेलोजन। क्लियर है बच्चों? ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएंगे, और ऐसे कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। यहां तक बच्चों बताएंगे आप मुझे समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब थोड़ा सा एक लास्ट रह गया हमारे पास क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब की बात जो कार्बन होगा, या मैं लिखूं कंपाउंड कंटेनिंग, ये वाला टॉपिक आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेगा। ऐसा कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp कार्बन हेलोजन बॉन्ड। बच्चों बताओ इज इट क्लियर और नॉट? मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, इसको अल्काइनिल बता दूं बच्चों, ALKYNYL। एल की जगह आपको कार्बन की वैल्यू पुट करनी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं रखना। अल्काइनिल हैलाइड हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका? CH, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर आपका क्लोरीन लग जाएगा। बताओ इज इट क्लियर? क्लोरो इथाइन आप इसको बोल सकते हो, क्लोरो इथाइनिल भी बोल सकते हो। और एक और एग्जांपल, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन यहाँ आपका कोई भी हेलोजन और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कौन सी कैटेगरी में आएगा? अल्काइनिल हैलाइड हम इसको बोलेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब कुछ एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों, इसका तो नाम आपको पता ही लग गया था, CH3Cl का। इसका नाम मैंने बताया था आपको, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक क्लोरीन है और एक ही कार्बन है। अगर मैंने कुछ ऐसा नाम आपके सामने रखा, CH, यहाँ रखा CH2Br और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगाया बच्चों, एक CH3। देखो बच्चों, इसका नाम मुझे आप बताओगे क्या है ये, क्या नहीं है? अच्छा जल्दी बताओगे फटाफट। चलो आप लोग ऑफलाइन हो तो मैं ही बता देता हूँ बच्चों। इसका नाम देखिए 1 ब्रोमो। बच्चों मैं खाली आईपैक नाम बताऊंगा क्योंकि आईपैक हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। एरोमेटिक में हम कॉमन नेम यूज़ कर लेते हैं। 1 ब्रोमो और यहाँ पर हाइफन रहेगा और 2 मिथाइल। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, अभी बताता हूँ मैं कौन से की बात कर रहा हूँ। ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये आपका पेरेंट चेन के अंदर नहीं आता तो एज ए सब्सटीट्यूएंट काउंट करेंगे। अब आपके पास 2 सब्सटीट्यूएंट हो गए, 1 और 2। अब इन दोनों में पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है। तो मैंने पहले ब्रोमीन को लिखा, बाद में मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे और बाद में लिखा जाएगा प्रोपेन। बताओ बच्चों इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए एग्जाम्पल CH3 एक मैंने लिखा, यहाँ CH है और यहाँ क्या लिखा बच्चों? यहाँ भी CH3 है और यहाँ मैंने लिखा CH2, यहाँ पर भी मैंने CH2 लिखा और ये लिखा मैंने Cl। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसका नाम क्या होगा? पेरेंट चेन यही है दोबारा से, ठीक है। ये क्लोरीन भी आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि ये हेलोजन सब्स्टिट्यूट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। अब देखिए पोजीशन देखिएगा 1 2 एंड देन 3 नंबर पे लगा है आपका मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। और इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए हम लिखेंगे बुटेन। अच्छा एक बात और मेरे याद आ गई, अगर आपके पास कॉमन नेम आप ऐसे को देते हो तो कॉमन नेम में क्या होता है बच्चों? एक
एन आइसो और नियो वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। रिपीट कर देता हूँ, एन नॉर्मल के लिए, आइसो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप आ जाए। क्या आ जाए? सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको क्या मिलेगा? एक अल्काइल ग्रुप मिलेगा, उसको बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। और जब भी आप आइसो वर्ड यूज करते हो बच्चों, क्या बोलेंगे? आइसो वर्ड यूज करोगे तो सारे कार्बन, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट वाला ही क्यों ना हो, एक साथ बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। कितने कार्बन? 4 यहाँ है और 5वां यहाँ, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोपेंटाइल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं और आईपैक में क्लोरो बोलते हैं। देखो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3, यहाँ मैंने कार्बन लिखा, इसमें मैंने क्लोरीन लगा दिया और इसी के ऊपर मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ मैंने लिखा C2H5। घबराना नहीं है, C2H5 को देख के ये CH2 CH3 ही लिखा गया है। देखो बच्चों, ये चेन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन बोल सकते हो आप इसको, और ये अल्काइल ग्रुप लगा है, तो आइसो वर्ड तो कंफर्म हो गया। क्या हो गया? आइसो। अब कितने कार्बन है? 1 2 2 4, 4 यहाँ पर, एक 5वां यहाँ पर हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल। और पीछे लगा है क्लोराइड। कॉमन आईपैक नेम क्या होगा? 2 क्लोरो, और -2 पे ही लगा आपका मिथाइल, और चेन में देखोगे पेरेंट चेन ये वाली बनेगी, मैक्सिमम कार्बन हमें सेलेक्ट करने होते हैं, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। इज इट क्लियर? अब देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर आपके सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो कंफर्म कर दीजिएगा नियो वर्ड। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा CH3, यहां पर CH2 और यहां पर Cl। देखिए बच्चों, 1 2 3, यहां पर भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, मगर मुझे हेलोजन वाली चेन को सिलेक्ट करना है। आईपैक नाम क्या होगा इसका? 2,2, ये 1 और ये 2 पे लगे हैं। कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, और 1 पे आपका, ओहो गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा नाम गलत हो गया बच्चों, पहले क्लोरीन के बारे में लिखना था, यहाँ Cl हो गया, यहाँ पर 1 क्लोरो और -2,2 डाई मिथाइल लिखेंगे, और कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। और नियो जब आप लोग लिखोगे तो ये पूरा ग्रुप आपको एक साथ बोलना पड़ेगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। 5 है ना, एक बार काउंट कर लेते, 3 2 5, ठीक है, नियो पेंटाइल क्लोराइड। बताओ बच्चों, इतना समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ना समझ आया तो आप लोग बता सकते हो। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके नेचर को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है ना? तो अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके, टाटा भाई।